भारत तक अब नए अंदाज में। अगला सीडीएस कौन होगा, ये जो सवाल है वो लगातार बना हुआ है और इसका अब जवाब धीरे धीरे करके सामने आने लगा है देश के सामने, क्योंकि खबर है कि अब सीडीएस के जो चयन प्रक्रिया है उसमें तेजी ला दी गई है और कमेटी जो है वो इसको लेकर काम कर रही है। तो किन लोगों के नाम पर चर्चा है, कहां तक प्रोग्रेस हुआ है इस पूरे मामले में, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने दिखाने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि सरकार अगले जो सीडीएस हैं उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया उसने शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो तीनों सेनाओं से मिली सिफारिशों के आधार पर नामों की सूची मंजूरी के लिए जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी जाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि सरकार नए सीडीएस का चयन करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर की सदस्यता वाली एक समिति को अंतिम रूप दे रही है। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला था, जो सीडीएस के जाने के बाद जो है वो पूरी तरीके से जो खाली हो गया था, तो टेम्पररी तरीके से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होते हैं। देश के नए सीडीएस के चयन के मसले पर आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि तीनों सेनाओं से मिली सिफारिशों के आधार पर सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इन नामों की सूची केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की वरिष्ठता और उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें इस शीर्ष पद पर नियुक्त किए जाने की संभावना है। हालांकि वो अप्रैल 2022 में रिटायर होने वाले हैं। यदि जनरल नरवणे देश के नए सीडीएस बनाए जाते हैं तो थल सेना प्रमुख का पद खाली होगा, जिसे भरने की फिर कवायद शुरू करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त जो है एक बेहतर सीडीएस की तलाश है और अगर वो नाम एम नरवणे का रहता है तो फिर उन्हें एक बेहतरीन थल सेना अध्यक्ष भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हाल के दौर में जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं उन सब में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि वो चीन केंद्रित जरूर रहे हैं। चीन को लेकर जो उनका नजरिया रहा है वो काफी तल्ख और काफी वो एक्टिव रहे हैं उस कोर में। तो ऐसे में अब अगला सैन्य अध्यक्ष भी जो बनेगा या जो सीडीएस भी बनेगा उसमें चाइना को लेकर जो नजरिया है, चाइना को लेकर जो नीति रखी जाती है वो कैसी रहेगी, वैसे अधिकारी को इसमें वरीयता दिए जाने की भी अनुमान जताई जा रही है। तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भारत तक आपको दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक।